सभी भाई बंधुओं को सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी को जय हिंद। सभी भाई बंधुओं को सभी को जय हिंद, जय भारत। आज का प्रश्न सेक्शन है बाबू, यूपी टेट 2017 का हिंदी है। क्या बाबू? हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों को क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग वीडियो पे बने रहिएगा। सारे आपको वीडियो सीरियल बाइक से ही सब मिलेंगे। ठीक, पहला पैराग्राफ देखिए, पढ़िएगा। पहला पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। इस पैराग्राफ में सारे प्रश्न का उत्तर है। करा आदिम आर्य धुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि धुमकड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे के स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध धुमक्कड़ थे। भगवान महावीर धुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिकहे चारी कहे भिक्षुओं धुमकड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्र तक को त्याग दिया। दिशा को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य को प्रथम ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। क्या धुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इस प्रश्न को आपको बताना है उत्तर। तो धुमक्कड़ में कौन सा शब्द का प्रत्यय लगा है? तो आपको अकड़ है। क्या है बाबू? पहले 31 का प्रश्न का आकड़। दूसरा लिखा है प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न लिखा,
स्वच्छंद में कौन सा संधि है? स्वच्छंद में कौन सा संधि है? तो कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न तीसरा देखिए 34 नंबर। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितने वर्ष के थे? तो कितने वर्ष के थे? तो 35 वर्ष के थे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक, अभी नीचे ही इसका उत्तर था, वैदिक धर्म था। अगला प्रश्न जी। निमित्त शब्द का पर्याय क्या है? तो निमित्त शब्द का पर्याय है हमारा क्षण। अगला प्रश्न, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा कृतज्ञ भाव है? सहन नहीं हुआ। तो ये सारे जितने सहन नहीं, उठा नहीं, बैठा नहीं जाता है, तो ये सब हमारे भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक। अगला प्रश्न, करा जिसकी पुरुष से कोई आशा न हो के लिए क्या एक शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अप्रत्याशित हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं होगा। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी इसका संधि विच्छेद क्या है? निशा प्लस कपट होगा। इसमें विसर्ग आपका लगा ही रहेगा। अगला प्रश्न जी। निम्न में से किस शब्द का वर्तनीय सही है? इनमें कौन सा शब्द का वर्तनीय हमारा क्या है? सही है। तो किस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का अनुग्रहित होता है। क्या होता है? इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये नंबर हो, क्या हो जाएगा? ये नंबर सही है उत्तर इसका। अगला प्रश्न, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो इसका रूप क्या है बाबू? अपेक्षा का अपेक्षित होता है। क्या होता है? अपेक्षित है। अगला प्रश्न, साध्वीनी का उच्चारण स्थान क्या है? साध्वीनी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। अगला, अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। क्या है बाबू? अति। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? अति होगा। अगला, उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि इसका अर्थ है। अगला प्रश्न, अंक का उच्चारण स्थान कौन सा है? अंक का उच्चारण स्थान कौन सा है इसमें? तो अंक का उच्चारण स्थान हमारा नासिका होता है। क्या होता है बाबू? नासिका होता है। अगला, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण परिणाम बोधक है? करा शेष का तत्सम रूप क्या है? शेष का तत्सम रूप क्या है? तो शीर्ष होता है। क्या होता है बाबू? शीर्ष होता है। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा शब्द में समास कौन सा है? द्विगु। कौन सा बाबू? द्विगु समास।
अगला, आग की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का अप्रिय लगना क्या होता है बाबू? कष्टदायक भी होता है। अप्रिय, तो हमने ये अप्रिय को बोर्ड माना तो अप्रिय माना है। इसका पेपर में दोनों का उत्तर का पास जवाब का आंसर मिला है कोर्ट के माध्यम से, ठीक। इसलिए अप्रिय किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय होना और कष्टदायक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्त का रूप क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्त का रूप क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? शुद्ध वर्तनीय सुलेख सुतलेख आशु भाषण होगा। क्या होगा? आशु भाषण हो जाएगा। दूसरा का लिखा, हिंदी भाषा में कितनी बोली हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोली हैं? तो बोली की बात कही है, तो बोली की हमारा उत्तर हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितने होंगे? 18। भारतेंदु युग में किस निकलने वाली पत्रिका युग्म क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा हिंदी। इस प्रश्न का पहला हो जाएगा बाबू। अगला लिखा, तत्वों पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अखिलेश। क्या हो जाएंगे? अखिलेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखा है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? इस पंक्तिता का लेखक कौन है? तो जगनिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो को मॉरिशस जो भाषा देश है, यहाँ पे हिंदी बोलने लिखने पे दोनों का प्रयोग किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है बाबू? ब्रज भाषा। किसका है? ब्रज भाषा का है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो इसका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। किसका बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अवर्तनीय से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो कौन सी भाषा शुद्ध कहलाती है? तो आपका मानक है। क्या है? मानक भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा? परमाल रासो जी हैं। क्या है? परमाल रासो जी। ये आपका 60 1 से 30 हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये हमारा 30 हो गया हिंदी। ठीक, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वीडियो। आपको सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपका सहयोग प्यार से इतना हमें आपको बनाने की इच्छा वीडियो हुआ, और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहेंगे। आपके सारे वीडियो मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद सारे चैप्टर का हम एक एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आप पढ़िएगा और पेपर में सफलता का निश्चित रूप से आपका विजय होगा। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये यूपी टेट जो हमारा 2017 का हिंदी हो गया, CDP हो गया, हिंदी हो गया। अब संस्कृत की बारी है। जिन भाइयों बंधुओं ने संस्कृत की लैंग्वेज चूज किया दूसरी भाषा, उनके प्रश्नों पे यहाँ पर है जवाब करा। लिखा है 61 से 63 तक इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ का उत्तर, इसी में प्रश्न में छुपे हुए उत्तर, इनको खोजना है। पहला प्रश्न 61 नंबर लिखा है बाबू, शिव पदस्य अन्यार्थः का उत्तर इसमें क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला। अगला प्रश्न लिखा है 62 का, गद्यखंडे क्या प्रश्न पृच्छते? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? लक्ष्मया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कयो संज्ञापन सर्वेषां मंत्रालय भवति? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? लक्ष्मी पार्वत्यों। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 3। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगला लिखा संप्रेषण का कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? संप्रेषण का क्या कार्य है? जैसे लिखा है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना। उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए, शिशु मुदकाय रुदती का उदाहरण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर। का लिखा है? बी नंबर हो जाएगा। तादते चतुर्थी वाच्या का हो जाएगा। ठीक। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल। अगला लिखा दृश्य धातु से सत प्रत्यय किसके निष्पन्न होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? पश्चैन। क्या होगा? पश्चैन होगा। अगला प्रश्न, मनोरथ का उदाहरण क्या है? यानी इसका कौन सा उदाहरण है? तो इस प्रश्न का विसर्ग संधि होगा। क्या होगा बाबू? विसर्ग संधि होगा। इस प्रश्न का तीसरा उत्तर होगा। 6 मिलकर किससे बनता है? तो क प्लस क्या होता है? स। तो इस प्रश्न का क प्लस स मिलकर बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा पहला होगा। क्या होगा? पहला। धातु किस गण की है? तो धातु किस गण की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या होता है? डी नंबर हो जाएगा। इस पर चौथा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे 71 नंबर लिखा, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर।
अगला लिखा उपस्थिति में संधि कौन सा है, इसमें कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि है, पररूप संधि है। क्या बाबू, पररूप संधि है। अगला प्रश्न, न कहे में संधि कौन सा है, इसमें कौन सा संधि है न कहे में, तो क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, अवयव शब्द समूह है क्या, इसमें कौन सा समूह है, तो इसमें क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा धीरी हो जाएगा। क्या होगा, धीरी हो जाएगा। अगला प्रश्न जी है, करा 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, इसमें कौन सी इसकी संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा डी हो जाएगा, यानी चौथा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। अगला प्रश्न, नैनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, नी प्लस लायुट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ही है। अगला लिखा अंतःस्था वर्ण क्या है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इस प्रश्न का उत्तर यड़ है। क्या होगा, यड़ संधि में। अगला लिखा अट प्रत्याहार के वर्ण क्या है, तो इसी का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वर हायो हा हाय व र, हायोर, इसे पढ़ा जाता है। ठीक, इसका प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला लिखा वसंतुरता में कौन सा संधि है, इसमें कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। क्या बाबू, गुण संधि है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुण संधि। अगला लिखा पश्चगोमम में समास कौन सा है, इसमें कौन सा समास है, तो हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला आ जाइए प्रश्न 10 क्वेश्चन और इसका संस्कृत का है। कृपित शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा, हे पित। क्या होगा, हे पित। इस प्रश्न का हे पिता लिखा है। क्या लिखा है, हे पिता का, इसका हो जाएगा पित्त का एक वचन। अगला, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन ज्ञान है। अगला, चाहिए का अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय युक्त हुआ है, तव्यत हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ दूसरा ही है। अगला लिखा मुझे संस्कृत अच्छी लगती, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो माँ संस्कृत रोचते हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला लिखा श्री भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल कितने अध्याय हैं बाबू, आपको जैसे 15, 18, 20, 16 तक कितना बताया गया इस अध्याय में, आपको तो सबको पता होना चाहिए। 18 होता है। कितना होता है, 18। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18। कारक में यदि प्रकृति है तो क्रि तो प्रत्यय है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, इसका तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा वड़लू। अगला आ जाइए
अव्ययी समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी समास का उदाहरण क्या है? तो अधिहरि। क्या होगा? अधिहरि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अधिहरि। अगला है, निम्न से चतुर्विंशति शास्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रामायण को। किससे? रामायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न, शतो संधि का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का हमारा तो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका, यानी दूसरा नंबर इसका हमारा उत्तर होगा। ठीक। अगला लिखा 90, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विध्वंसम कहा गया है? तो किसको कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? नाम सुने होंगे इस प्रश्न का, श्री हर्ष महोदय जी का। इसका इस प्रश्न का चौथा उत्तर हो जाएगा। ठीक। ये आपका संस्कृत का 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। फिर आपको अगला वीडियो में क्या है, मैथ है, इन पे चर्चा किया जा रहा है। ठीक। आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के वाले सभी भाई और बंधुओं को, परिवारजनों को हमारे तरफ से अभिनंदन है। आप सभी को मेरे तरफ से सुबह सुबह का सभी को नमस्कार है। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज का पेपर है यूपी टेट 2017 का है। यूपी टेट यूपी टेट 2017 का ईबीएस है। ठीक। ईबीएस का सीडीपी। ठीक। यूपी टेट 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन का है। सीडीपी पे चर्चा किया जाएगा। देखिए एक प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाए, सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू लिखा है, दूसरा प्रश्न, इनमें से किनका नाम सज्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इनका किनका होगा? का उत्तर हो जाएंगे गाल्टन महोदय जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? गाल्टन महोदय हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए बाबू, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। ग्रंथियों के अनुसार पर व्यक्तियों के विविध प्रकार की चर्चा किसने किया? तो विविध प्रकार की चर्चा किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैनन ने किया। ठीक। अगला प्रश्न लिखा, सृजनात्मक मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्रो महोदय जी का है। अगला प्रश्न देखें,
विद्रोह विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होता है? तब पूर्व किशोरावस्था से होता है। क्या होता है? पूर्व किशोरावस्था से। इस प्रश्न का उत्तर होगा वो तीसरा हो जाए, पूर्व किशोरावस्था से आरंभ होता है। अगला प्रश्न आ जाइए। लिखा है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है क्या? तो कहलाती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सीखने का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सीखने का पठार होगा। दूसरा नंबर। अगला लिखा है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुण 100 होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न करा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसका ये? जिस प्रश्न का हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितना होते हैं? तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 23 होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 23 नंबर हो जाएगा। अगला, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का हमारा स्किनर महोदय जी होंगे। कौन हो जाएंगे बाबू? स्किनर महोदय जी हो जाएंगे। सभी लोग भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो पाना चाह रहे हैं और पढ़ाई को अपने मार्ग पर सही निर्धारित करना चाह रहे हैं तो कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तिगत का सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से। तो कोहलर महोदय जी थे सिद्धांत से, किस सिद्धांत से थे? यानी कोहलर अधिगम के सिद्धांत से थे। किससे से संबंधित बाबू थे? अधिगम का सिद्धांत से। इनके मतलब हुआ इनके सीखने का अधिगम सिद्धांत में। तो इनका उत्तर हमारा क्या होगा इस प्रश्न का? इनका होगा क्या होगा? अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आ जाए। करा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू? कैटल महोदय जी हो जाएंगे। क्या हो गए? कैटल महोदय जी होंगे इस प्रश्न का उत्तर का जवाब। अगला, करा, शिक्षण हेतु मानसिक उदाहरण प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार होते हुए किया जाता है? तो किसके सुधार होते हुए किया जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सृजनात्मक होता है। ठीक, तीसरा होगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन किससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू हमारा, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सामूहिक आत्मक वृद्धि से होता है। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ही है। निम्न से भिन्न, इन्हीं सभी से कौन सा भिन्न है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है। क्या है बाबू? ज्ञान है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाए ज्ञान हो जाएगा। अगला, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न का जवाब हुआ ऊर्ध्वा अधिगम अंतरण कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इनमें कौन सा पठार का कारण नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा जैसे लिखा है, प्रेरणा की सीमा, दूसरा लिखा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है बाबू शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। तो इनमें से कौन सा हमारा पठार का तो इनमें से हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा? तो विद्यालय का असहयोग। क्या हो जाएगा बाबू? विद्यालय का असहयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए गेट्स एवं अन्य व्यक्तियों के। अगला, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का करता है? बुद्धि क्या करता है बाबू? किसका करता है? बुद्धि का। अगला प्रश्न लिखा, अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहुमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हमारा युंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? युंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसके कारक व सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएंगे। इस प्रश्न का दूसरा हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? इसका प्रमुख नियम क्या हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर हो जाएगा। तीसरा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न, सभी भाई बंधुओं को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए या लाइक पसंद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या है, निम्न से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा बाबू, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। 25 नंबर पे आ जाइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। यह कथन किसका है, इस कथन का किसका है, तो हॉलॉक महोदय जी का है। किसका है बाबू, हॉलॉक महोदय जी का है। प्रश्न का दूसरा उत्तर है। अगला लिखा प्रश्न बाबू, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, तो मैकडूगल महोदय जी हैं। किसका है बाबू, मैकडूगल महोदय जी का है। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण का अवधान है। यह कथन किसका है, यह कथन किस का विचार है, तो इस कथन का विचार होंगे उत्तर का डोंबिल होंगे। अगला प्रश्न बाबू, निम्न से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो कौन से शामिल नहीं है, तो बहुअनुक्रिया का नियम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू, सभी भाई बंधुओं को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सही साथी संबंधियों को भी शेयर कर दिएगा। 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो कौन सा परीक्षण किया था, तब साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण का किए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बाबू, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इस प्रश्न का हमारा होगा स्पेयरमैन। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे स्पेयरमैन हो जाएंगे। स्पेयरमैन महोदय जी हो गए। ये आपका पेपर है यूपी टेट 2017 का, यूपी टेट 2017 का है, सीडीपी है। ठीक, ईबीएस सीडीपी कहते हैं, जिसे बाल विकास कहा जाता है। इसी तरह सभी वीडियो का आपको क्रम का मिलेगा। ठीक, ये प्राइमरी लेवल का है, यानी 1 से लेकर 5 तक बच्चों का जो पेपर है, इसमें जो सीडीपी का हमारा था 30 प्रश्नों को हमने हल कर दिया। ठीक, 30 प्रश्न को हल कर दिया गया। आप सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप सभी भाई बंधुओं को वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सहयोग से ही इतना मैं आपका संघर्ष किया आपके साथ। सभी के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।